नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अकाउंट रिक चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा स्क्रूटनी ऑफ ईबे बिल। जी हाँ दोस्तों, अब आपके ईबे बिल का भी असेसमेंट किया जा रहा है। जीएसटी रिटर्न्स के साथ ईबे बिल की भी जांच की जा रही है जीएसटी ऑफिसर्स के द्वारा। जीएसटी डिपार्टमेंट ने ईबे बिल का नोटिस ASMT 10 में भेजना स्टार्ट भी कर दिया है। और ईबे बिल का नोटिस कब और क्यों आ सकता है, इस नोटिस का रिप्लाई के लिए आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, मैं इस वीडियो में बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बताने वाला हूं। और दोस्तों, मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, जीएसटी डिपार्टमेंट आपकी छोटी सी छोटी गलती को भी चेक कर रहा है। अगर आपने अपने जीएसटी में छोटी सी भी कोई गलती किया है ना, तो जीएसटी डिपार्टमेंट उसको भी नजरअंदाज नहीं कर रहा है, उसके लिए भी आपको नोटिस आ सकता है। अब ये जो मैटर ईबे बिल वाला है या क्या मैटर है, मैं आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूं। ईबे बिल का नोटिस ASMT 10 में क्यों और इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, मैं आपको बता रहा हूं क्या हो रहा है इसमें। सबसे पहले आप यह समझ लो कि यह नोटिस क्यों आ सकता है। जैसे मान लीजिए आपने जो GSTR 3B रिटर्न फाइल किया है, अपने GSTR 3B में जितना आपने टर्नओवर दिखाया है, जितना आपने टैक्स पेमेंट किया है और जो आपने ईबे बिल जनरेट किया है, अगर उससे कम अमाउंट का ईबे बिल जनरेट हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर कोई नोटिस आने का डर नहीं है ईबे बिल का। लेकिन वहीं पर अगर आपने GSTR 3B में जो टर्नओवर दिखाया है, GSTR 3B में आपने जो टैक्स पेमेंट किया है, उससे ज्यादा आपने अगर ईबे बिल जनरेट कर दिया है तो नोटिस आने का डर है बिल्कुल इसमें, और आएगा भी ईबे बिल के केस में। और मैं आपको बता दूं यह नोटिस किस तरीके से होगा। यह नोटिस आपका फॉर्म GST ASMT 10 में होगा और इसमें क्या लिखा होगा, किस तरीके से आपसे डिटेल मांगी जाएगी। सबसे पहले तो आपका टैक्स पीरियड होगा, जिस फाइनेंशियल ईयर का नोटिस आपको आएगा, और उसमें आपसे यही पूछा जाएगा, यही कहा जाएगा कि आपने जो GSTR 3B में टर्नओवर दिखाया है और जो ईबे बिल जनरेट किया गया है आपके द्वारा, उसकी जांच की गई और जांच में यह पाया गया कि आपने जितने अमाउंट का, यानी कि जितना आउटवर्ड सप्लाई का ईबे बिल बनाया है, उसके सामने आपने जो GSTR 3B फाइल किया ना, उसमें आउटवर्ड सप्लाई कम दिखाया है। और आपको इस तरीके से जीएसटी डिपार्टमेंट नोटिस में ही पूरा वर्किंग करके देगा। इस तरीके से पूरा फॉर्मेट तैयार रहेगा। जिस फाइनेंशियल ईयर का नोटिस आपको आएगा, पूरे मंथ वाइज जो आपको वर्किंग करके देंगे। जैसे देख लीजिए, हम 21-22 का एग्जांपल ले रखे हैं। यहाँ पर ये ईबे बिल का नोटिस किस तरीके से आएगा, अप्रैल मई मंथली वाइज पूरा वर्किंग करेंगे। अब यहाँ पर उस मंथ में आपने कितना ईबे बिल जनरेट किया, उसकी भी क्वांटिटी लिखा जाएगा। अब यहाँ पर टोटल टर्नओवर ईबे बिल, मतलब उस फाइनेंशियल ईयर में जो आपने ईबे बिल जनरेट किया है, ईबे बिल में टोटल टर्नओवर कितना है, तो टोटल हम देख रहे हैं 24 लाख का हमने जनरेट किया है। 24 लाख का टर्नओवर दिखाया है ईबे बिल में जो जनरेट किया है। अब वहीं पर सामने दिखा हुआ है टोटल टर्नओवर GSTR 3B, आपने GSTR 3B में कितना टोटल टर्नओवर दिखाया है, तो यहाँ पर GSTR 3B में टर्नओवर दिखाया हमने टोटल 20 लाख का। आउटवर्ड सप्लाई GSTR 3B में दिखाया 20 लाख का और 20 लाख का हमने टैक्स पेमेंट किया। लेकिन जो हमने ईबे बिल जनरेट किया है, ईबे बिल जनरेट किया 24 लाख का। तो यहाँ डिफरेंस क्या आया, टर्नओवर में क्या डिफरेंस आया, 3B में 20 लाख का पेमेंट आपने किया और ईबे बिल जनरेट किया 24 लाख का, तो डिफरेंस आ गया कितना, 4 लाख का। तो यहाँ देखिए डिफरेंस इन टर्नओवर 4 लाख का। और जो टोटल टैक्स की लायबिलिटी है, जो टैक्स आपने दिखाया है, जनरेट किया था ईबे बिल में आपका टैक्स कितना बनता है, 4,32,000। और आपने GSTR 3B में जो टैक्स पेमेंट किया है कितना, 3,60,000। तो डिफरेंस इन टैक्स, उनका कहना है कि आपने 4,32,000 का ईबे बिल जनरेट किया है, आपको 4,32,000 पेमेंट करना था, लेकिन आपने GSTR 3B में 3,60,000 ही पेमेंट किया है, यानी कि 72,000 टैक्स का डिफरेंस। इस तरीके से आपको वर्किंग करके दिया जाएगा और फिर आपको इसका रिप्लाई देना है, इसका एक्सप्लेनेशन देना है।
क्या डिफरेंस क्यों आया। ई-वे बिल 24 लाख का जनरेट हुआ है, 3B में 20 लाख क्यों। ई-वे बिल 4 लाख का ज्यादा कैसे जनरेट हुआ है। ई-वे बिल में टैक्स की लायबिलिटी 4,32,000 है, लेकिन आपने पेमेंट किया 3,60,000, तो 72,000 का डिफरेंस क्या है। ऐसा कि आपको इसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। और एक चीज और बता दूं, अगर यहीं पर जीएसटीआर 3B में आपने 24 लाख का टर्नओवर दिखाया होता, जीएसटीआर 3B में ज्यादा दिखाया होता, और ई-वे बिल 20 लाख का जनरेट हुआ होता, यानी कि ई-वे बिल कम का जनरेट हुआ होता, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई नोटिस नहीं आएगा। क्योंकि ऐसा अगर 50,000 से कम की इनवॉइस है तो उसमें ई-वे बिल लोग जनरेट भी नहीं करते। तो जाहिर सी बात है कि ई-वे बिल कम जनरेट हुआ है, लेकिन सप्लाई हुई है, तो आपने 3B में पूरा सप्लाई दिखाया है। तो अगर ई-वे बिल कम अमाउंट का जनरेट हुआ है और 3B में आपने ज्यादा दिखाया है, तो नोटिस का कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि आपने ई-वे बिल ज्यादा जनरेट किया हुआ है, लेकिन 3B में आपने कम दिखाया है, तो नोटिस आ सकती है। इसका जो भी रीजन हो सकता है, आप उसका रिप्लाई तैयार करो, और उसके लिए आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मंथली बुक्स ऑफ अकाउंट और R1 को चेक करना पड़ेगा, और मंथली आपको रिकंसाइल करना पड़ेगा, और मंथली यह भी देखना पड़ेगा कि आपने कितना ई-वे बिल जनरेट किया है, किस इनवॉइस का जनरेट किया है, डिफरेंस कहाँ आ रहा है, उसका पूरा वर्किंग करके आपको रिप्लाई देना होगा। अब हो सकता है कि आपने किसी को सप्लाई दे दिया हो, पूरा ई-वे बिल जनरेट कर दिया हो, और हो सकता है उसके सामने आपने क्रेडिट नोट बना दिया हो। R1 में तो लायबिलिटी कम हो जाएगी, 3B में लायबिलिटी कम हो जाएगी, और उस क्रेडिट नोट का ई-वे बिल नहीं जनरेट किया हो। कोई भी रीजन हो सकता है। अगर इस तरीके का केस आपके पास है, तो ये भी नोटिस आना स्टार्ट हो गया है। तो इसके लिए भी आपको वर्किंग करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि आप जो ई-वे बिल जनरेट कर रहे हो सप्लाई का, वही चीज आपके जीएसटी R1 3B में होना चाहिए, मैच होना चाहिए, ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर डिफरेंस है तो उसका आपके पास उसका रीजन होना चाहिए। अगर इस तरीके से नोटिस आए तो आप उसका जवाब दे सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के बारे में बताना, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।